बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से अंडरग्राउंड तार जो जल जाती है उसकी रिपेयरिंग की जा सकती है। ये आप गौर से देखें कि यहाँ कोई पावर प्लग लगा हुआ था और ये तारें जो हैं कुछ स्पार्क हुआ है, कोई हैवी चीज़ लगा दी गई है या कुछ किसी वजह से भी यहाँ पे स्पार्क हुआ है, और स्पार्क होने से देखें कितनी बुरी तरह से ये तारें जो हैं वो जल चुकी हैं। अब इन जली हुई तारों को से पता करना है कि कौन सी तार किधर जा रही थी, कौन सा फेज़ है, कौन सी न्यूट्रल है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया हुआ है, फेज़ जिसको जब आप टेस्टर लगाएंगे तो वह उसका जो है बल्ब रोशन होगा, जिससे पता चलेगा कि ये फेज़ है। और ये बड़ी बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं तारें। अब हमें देखना है कि इसको किस तरह रिपेयर करना है। तो उसके लिए अब ये वाली जो तार है, ये वाली हाथ नहीं लगाना अभी, इसको जो इधर जा रही है तो इस तरह से पता चल रहा है कि ये तार जो है वो इस तरह जा रही है। हमने ये डिब्बी भी खोली है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो तारें वो हैं जो उधर से आ रही थी। तो ये वहाँ से जब डैमेज हुई हैं, जब जल गई हैं, तो यहाँ अब करंट नहीं आ रहा। तो ये दोनों डिब्बी हमने खोली हैं। खोलने के बाद अब देखा कि ये तार कहाँ से आ रही है। अब ये कैसे गारंटी हुई कि यही तार है। अब देखिए मैं ज़रा यहाँ से इसे पुश करता हूँ अंदर की तरफ, तो ये अंदर चली गई है। तो आप देखें कि वहाँ पे जाके वो तार बाहर निकल ही जाता। ये देखें जरा, ये वाली तारें इस वक्त इसमें करंट नहीं है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ से करंट इसने ले के उधर जाना है। यहाँ से ये करंट लेंगी तो उधर जाएंगी। तो ये तो ट्रेस आउट हो गया, पहला काम तो हमें ट्रेस आउट हो गया कि ये जो डिब्बी जली थी इसमें ये जो दो तारें हैं वो इधर जा रही हैं दूसरे प्लग की तरफ, इस तरफ। तो ये वहाँ से करंट लेके इस तरफ आएंगे। तो अब हम उसको रिपेयर करते हैं और उसको करंट के साथ जोड़ते हैं। अब चूँकि इस प्लेट का पता चल चुका है, हमने असल में इसमें देखा था कि यहाँ इस पावर प्लग में करंट नहीं आ रहा था। तो डिब्बी को खोला, डिब्बी को खोलने के बाद पता चला कि ये दो तारें हैं, और ये दो तारें जो हैं वो हमने देखा कि इधर से आ रही हैं। यहाँ ये जल गई थी, स्पार्क हुआ था। ये वो वाली दो तारें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो उस डिब्बी में जा रही हैं। तो इसकी हमने रिपेयरिंग करनी है, लिहाजा इस वाली डिब्बी का कोई काम नहीं है। इसमें जो तार यहाँ पहुँची हुई वो ठीक है। तो इसकी रिपेयरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डिब्बी को तो हम बंद कर देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस डिब्बी को हम बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कोई, सिर्फ पीछे से करंट आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा प्लग। इसके पेचेस जो हैं स्क्रू टाइट कर देते हैं इसके। देखिए इसके स्क्रूज हमने मुकम्मल तौर पे टाइट कर दिए हैं और ये डिब्बी जो है ये प्लेट फिट हो गई है। अब हम बेसिकली इस तरफ आएंगे जहाँ फॉल्ट है। तो इन दो तारों को हम दोबारा छील के, इनमें पॉजिटिव ये रेड कलर की है जो कि जल के ब्लैक होगी हुई है, ज़रा गौर करें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इनको छील के हम ज़रा यहाँ प्लग इन करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव तलाश करके। तो देखिए इस मसले का तो पता चल चुका है कि ये दो तारें जो हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये जो दो तारें हैं इन्होंने राइट साइड पे जाना है, हमने इसको कनेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो और तारें आ रही हैं ये वाली, ये बहुत सारी तारें हैं। ये तो आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें ये नीचे से आ रही हैं। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ जा रही थी, इनको चेक करना होगा। और ये तारें जो हैं ये अगर आप देखें ये तीन तारें ये हैं, ये वाली,
और इसी तरह ये 2 तारें हैं नीचे। तो ये अब कहाँ से आ रही हैं बेसिकली इनका पता करना। ये जो तीन तारें आ रही हैं ये नीचे से आ रही हैं, और ये वाली जो तारें आप देख रहे हैं ये 3 और 2 5, ये तारें ये यहाँ से ये ज़रा गौर कीजिएगा, वो पाइप नज़र आ रहा है इसका। ये तारें हैं जिनको मैं टच कर रहा हूँ, ये तारें उसमें अब पाइप आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, उधर से आ रही हैं। और अगर आएँ तो ये बेसिकली ये किचन है। ये किचन के अंदर वाले डिब्बी के पास अब जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ किचन के अंदर से कहाँ से ये आ रही हैं तारें। फिर मैं बता दूँ आपको कि राइट साइड वाली तारों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। इधर वाली जो तारें हैं ये अब किधर से आ रही हैं, वो लग तो ये रहा है कि इधर से ये किचन है, इधर से आ रही होंगी। तो अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ से आ रही हैं। हम ये अंदर किचन में आ चुके हैं और आप देखें कि हाँ ये डिब्बियाँ हैं, ये बॉक्सेस हैं जहाँ से वो तारें आ रही होंगी। तो अब इनको ओपन करना होगा। इनको ओपन करने के लिए ये तो शायद आसानी से हो जाए क्योंकि इसके पेच हैं। इसको ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो चलें 1 बाय 1 करते हैं। इसके ज़रा पेच खोल के देख लेते हैं कि ये डिब्बी जो है इससे तारें कौन सी जा रही हैं। जब तक आप ये टेस्टर का ये जो प्लास्टिक वाली साइड है इसको पकड़े रखें और ये आप गौर करेंगे यहाँ भी प्लास्टिक चला हुआ है। तो यहाँ तक भी अगर आप हाथ लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे फिंगर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ ये स्टील है और ये कंडक्टर है, यहाँ पे करंट पड़ेगा। तो यहाँ तक जब तक आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपका हाथ यहाँ तक रह जाए तो कोई इशू नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अब मेन स्विच बंद नहीं किया हुआ, मैं पेच खोल रहा हूँ और वो सिर्फ प्लास्टिक तक मैं दूर रहा हूँ। तो ये मैं इसको पेचेस इसके जो है वो खोल रहा हूँ और मेरा हाथ जो है वो प्लास्टिक टेस्टर के ऊपर जो है ये इस डिब्बी को खोल के देखते हैं क्या होता है। ये जी डिब्बी हमने ये वाली खोल ली और अंदर देखें बहुत सारी तारें। ये ध्यान से आपने अपनी तारों को चेक करना है हमने इधर से कौन सी जा रही है। इधर जड़ी जो डिब्बी में बहुत सारी तारें हैं, इनको 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि कौन सी तार किधर जा रही है। उसके लिए जो बाहर जो जहाँ डैमेज हुआ था, जहाँ स्पार्क हुआ था, उसको हम टेस्टर लगा के चेक करेंगे कि करंट आता है और क्या इसी में से किसी स्विच में से आता है या डायरेक्ट आता है। इस डिब्बी की तारों को अच्छी तरह देखने के बाद अभी तक बात क्लियर नहीं हुई कि ये बाहर कौन सी तारें जा रही हैं इसमें से। तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई कि कौन सी तारें बाहर जा रही हैं। लिहाजा अभी हम साफ वाली डिब्बी जो है इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए आपको जरूरत नहीं था तो ढक्कन खोलना पड़ा इसका। ऊपर से हमने इसका ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलने के बाद अब ये पेच नज़र आ रहे हैं तो इनको खोल के देखते हैं कि ये यहाँ से तारें कहाँ जा रही हैं। तो इस डिब्बी को भी खोला है, इसमें भी आप देखें कि ये तारें हैं और अभी क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही कि ये 2 तारें इसमें से किधर जा रही हैं, 2 ऊपर जा रही हैं, 2 साइड पे जा रही हैं। तो होपफुली ये ऊपर वाली जो तारें हैं जो ऊपर जा रही हैं दोनों डिब्बी में से, वो शायद बाहर जा रही हैं। तो अब इसको भी जैसे पीछे हमने तार को खींच के देखा था, इसको भी जरा खींच के देखना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सी तार किधर जा रही है। तो बाहर से जाके मैं कुछ तार को खींचता हूँ। चूँकि तारें यहाँ बहुत उलझी हुई हैं तो अब मज़ीद काम करने से पहले हम मेन स्विच बंद करते हैं। ये मेन स्विच है घर का बॉक्स, मेन बॉक्स, इसको खोल के, और ये मेन स्विच है। ये हमने अब मेन स्विच ऑफ कर दिया। अब ये है कि हम
बड़ा आराम से बेखौफ होके उन तारों को टच करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी तार कहाँ से आ रही है। अब चूँकि मेन स्विच बंद किया हुआ है तो हम आसानी से बेखौफ होके इनको तारों को हाथ लगा सकते हैं। तो ये ज़रा गौर से देखिएगा, 1 2 और ये 3 तारें जो हैं, ये फिर ज़रा देखें आप, 1 2 और ये 3, ये वाली तीसरी तार ये है, ये मैंने डबल करनी है। 1 2 3 तारें ये हैं और 2 ये हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये ज़रा ये पॉजिटिव है और ये वाली जो है ये नेगेटिव है। ये तो 5 तारें हैं, ये टोटल 2 यानी ये 5 तारें अंदर से हम देख रहे हैं किचन के। तो ये बाहर गई हुई हैं। अब मैं बाहर जाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ आई हुई है। तो ये देख लें, ये वो जो हमने अंदर देखी थी 3 तारें, ये 3 तारें 1 2 3 ये। अब इनका पर्पस क्या है ये कोई समझ नहीं आ रही। वहाँ से तो आई हैं, यहाँ ये कटी हुई हैं, इनका कोई पर्पस नहीं आ रहा। और वो जो दूसरी 2 तारों के बारे में बात कर रहा था, ये उनमें से नेगेटिव और ये पॉजिटिव लगती है, चूँकि सुरख है ना तो ये पॉजिटिव लगती है। अब मैं जाके मेन स्विच ऑन करके देखता हूँ कि पॉजिटिव ये वाकई है और इसमें करंट आ रहा है। जी मेन स्विच ऑन किया और अब जाके चेक करते हैं करंट आ रहा है इसमें। ये देखते हैं जी, ये टेस्टर है तो टेस्टर में करंट शो नहीं हो रहा। गौर कीजिएगा, ये देखें टेस्टर जो है उसमें टेस्टर में रेड लाइट, अब चूँकि टेस्टर में रेड लाइट नहीं जल रही थी तो यकीनन उसका तल्लक जो है वो किसी न किसी स्विच से हो सकता है। तो सारे स्विच तो ऑन हैं, सिर्फ ये वाला एक स्विच जो है ये ऑफ है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ चेक कर लें, यहाँ पे टेस्टर, ये देखें टेस्टर यहाँ पे लाइट आ रही है इसमें। ये स्विच ऑफ था तो मैंने ऑन कर दिया। अब जाके देखते हैं कि क्या बाहर करंट आ रहा है। जी अब किचन से हम अंदर से स्विच ऑन करके आए थे तो टेस्टर लगाते हैं तो जी टेस्टर अभी भी ब्लिंक नहीं कर रहा, इसमें करंट अभी भी नहीं आ रहा। तो दूसरी में इसमें भी नहीं आ रहा। देखे ना, स्विच ऑन करने के बावजूद इसमें करंट नहीं आ रहा, तो क्या इशू है? इसमें भी करंट नहीं आ रहा। पहले तो आप ये देखें कि ये कितनी जो है उसने ना टेप किया हुआ था, इलेक्ट्रिशियन ने कितनी बुरी तरह से टेप किया हुआ था और वो टेप जल गई और ये सारी तार ख़राब थी तो उसको टेप किया हुआ था जिसकी वजह से ये स्पार्क हुआ। तो अब ये हमारा मसला है कि यहाँ करंट नहीं आ रहा स्विच ऑन करने के बावजूद। वो कैसे टैकल करना वो देखते हैं। अब चूँकि प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं चल रहा कि वो तार जो है पॉजिटिव कहाँ से, अंदर से कहीं से वो डैमेज हो चुकी है, वो तार बाहर नहीं आई। तब इसका एक ही हल है कि ये जो तारें हैं इनमें से किसी एक तार के साथ, ये जो तारें हैं ये वाली तार या वो जो पॉजिटिव वाली तार है वो उनमें से किसी एक तार के साथ ना हम किसी और तार को जोड़ के अंदर से सारी तारें खींच लेते हैं। तो इनको फिर दोबारा लेके आएंगे, तो वो देखते हैं किस तरह करेंगे। जी उन जो 3 तारें थी उनमें से एक तार जो है वो मैंने छील ली है, ये आपके सामने है। इसके साथ मैं एक अपने पास से तार जो है उसको जोड़ूंगा और फिर इसको अंदर खींचूंगा। तो देखिए जी हमने ये ट्रेस आउट कर लिया हुआ है। ये 3 तारें नीचे जा रही हैं, इनका अभी तक पता नहीं है कि इनका क्या इशू है। ये 2 तारें हमने देख ली थी कि ये 2 तारें उधर राइट साइड पे जा रही हैं, इनको कनेक्ट करना है। ये 3 तारें और ये 2 तारें जो हैं ये अंदर से आ रही हैं। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि अंदर किचन में इसको खींचने के लिए हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से एक नई तार, ये देखिए ज़रा, ये एक मैं नई तार लगा रहा हूँ पीस इसका, जो कि होपफुली वहाँ तक चला जाएगा। तो ये मैं इसको इसके ज़रिए खींचना चाहूँगा। उसके लिए ये मैं इसको इनमें से जो तारें खींचनी हैं उनमें से किसी एक के साथ मैं पक्का करके एक जोड़ लगाऊंगा ताकि ये तार जो है रास्ते में न रह जाए। और ये जोड़ लगा लिया जी।
और ये जो अपने पास से मैंने रेड कलर की तार लगाई है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसी तार के ज़रिए हम इन तारों को बाद में खींचेंगे भी, हम यहाँ तक लेके भी आएंगे। अब इस जोड़ को टेप लगा देते हैं और बाकी तारें भी जो सारी लेके जानी है हमने, उनको भी टेप लगा देते हैं ताकि ये सारी की सारी तारें जो हैं इकट्ठी जाएँ। ये सिर्फ तार जो है जो अभी लगाई है, ये सिर्फ इन तारों को खींचने के लिए लगाई है। तो ये टेप लगा दीजिए। इसके बाद ये जो तारें सारी खींचनी है हमने अंदर, इन सारी इकट्ठी को भी टेप लगाई जा सकती है, और अगर नहीं भी लगानी तो वैसे भी खींची जा सकती हैं। तो इनको अगर आप इकट्ठा अभी टेप नहीं भी लगाते, वैसे ही इनको खींच लेते हैं अंदर से जाकर। तो चलिए अंदर चलते हैं किचन में, वहाँ से इन तारों को खींचते हैं। ये तार जो है हमारे लिए बड़ा रोल प्ले करेगी। अंदर वाली साइड में हम आ गए, तो अब हम इस पोजिशन में हैं कि उन तारों को खींचें। अभी ये मैं खींचना लगाऊँ तो ये भी 3 तारें जो थी वो खींची जा रही हैं, और ये 2 तारें भी फंसी हुई हैं। तो इनको देखते हैं कि कैसे। ये जगह में रहे कि मेन स्विच बंद है, इसलिए मैं तारों को बड़े आसानी से हाथ लगा पा रहा हूँ। ये भी आ गई, न्यूट्रल भी आ गई, और ये फेज कहीं फंसी हुई है, ये भी आ गई। और इसके साथ साथ वो 3 तारें। अब आप गौर करें कि ये जो हमने सुर्ख तार बांधी थी, इसको नहीं खींच लेना, इसके ज़रिए बाद में दोबारा सारी तारें हमने लेके जानी है। ये वो फेज़ है, ज़रा देखेंगे और से जो उधर जला हुआ था, ये फेज़ ये उधर जला हुआ था, ये उधर से तार आई है, और ये जो है उधर से न्यूट्रल आई है। तो हम ये चाहेंगे कि ये ज़रा थोड़ी सी ना बड़ी तारें लगा लें, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम में थी ये तारें। देखते हैं कि ये दोनों तारें किधर गई हुई हैं। ये एक न्यूट्रल है, ये इसमें जुड़ी हुई है किसी के साथ, इसको चेक करते हैं, देखें किसी के साथ जुड़ी हुई है। और ये फेज़ है, ये फेज़ जो तार है ये भी इसने किसी के साथ जुड़ी हुई है स्विच दे के। तो अब ये दोनों फेज़, अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको दिखानी है कि ये तार मोटी है, इसको हम कहते हैं 729 की तार, और ये तार जो है ये बारीक है, इसको हम 329 की कहते हैं। तो ये भी तार जो है न्यूट्रल जो है ये भी 729 की है। ये दोनों मोटी तारें इसलिए डाली हुई हैं कि पावर प्लग जो है उसको डालनी थी। अब ये तार जो है ना, ये वाली ये स्विच के ज़रिए से गई हुई है, जहाँ से ये स्विच ऑन और ऑफ होता है। मैंने आपको याद है कि वहाँ एक और प्लग के लिए तार डालनी है। न्यूट्रल तो एक ही चल जाएगी, लेकिन पॉजिटिव मुझे 2 डालनी पड़ेगी। तो मैं अब ये देखता हूँ कि ये कितने फुट की तार है। इतने फुट की तार हमें एक और नई डालनी होगी। ये पहले मेजरमेंट कर दें, ये भी तस्दीक कर दें कि ये भी ख़राब है तार, और ये न्यूट्रल भी तार ख़राब है। तो इसको मेजर करके देखते हैं कि ये तकरीबन 2 फुट की है, ठीक है जी। तो हम बाज़ार से 3 फुट की तार लाएंगे ताकि वो ज़रा आगे खुली भी रहे। 3 फुट वो 1 गज़ बनेगा। 1 गज़ ये लानी पड़ेगी सुरख, 2 और 1 हम लाएंगे 1 गज़ की न्यूट्रल। जी गौर करें, ये जो आपके सामने ये वाली रेड कलर की तार है, ये इसको मैंने खुद ही जोड़ा था, जो तारें मैंने उधर खींचनी थी। तो इसको जोड़ के मैंने वो तारें खींच ली, और इसको मैंने अभी अंदर ही डाला रखा, क्योंकि जब मैं उन तारों को वापस लेके आऊँगा तो इसी के ज़रिए लेके आऊँगा। तो ये आपके सामने आ गया। मुझे ये लगता है कि ये जो तार हैं 3, मैं वैसे वो ले तो आऊँगा उनको, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गेट की तारें हैं। अब चेक करते हैं, करेंगे इनको बाद में। फ़िलहाल इतना ही काम करते हैं कि वो जो हमने तारें यहाँ से 5 तारें अंदर लेके गए हैं किचन में इस तार के ज़रिए, उनको फिर अभी दोबारा वापस लाना है नई 729 की तार डालने के बाद। ये जो नई तारें हम ले आए हैं बाज़ार से। अब चूँकि तार ये बहुत महंगी है, ये 65 रुपीज़ पर गज़ दी है उसने, 1 गज़ 65 रुपये की। तो मैं ये सुर्ख कलर की जो तार है ये 2 गज़ लेके आए, और ये जो काली है इसे ये 1 गज़ लेके आए। तो अभी ज़रा इसको हम रिप्लेस करते हैं। इससे पहले यहाँ ज़रा देखें, बड़ा मसला बना हुआ है। ये 3 प्लग लगाए हुए हैं, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है। तो इन सब का कोई हमें समझ नहीं आती कि बात इसने क्यों ऐसा किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उतार के
एक में ही इसको चेंज कर देते हैं। लगे तो हम ये हैं कि जी जो तार जली थी उसको ठीक करने, लेकिन इसके साथ साथ जो और मसाइल नज़र आ रहे हैं वो भी साथ साथ ही ठीक कर देते हैं। देखिए अब ये हमने जो तारें हैं जो दो खींची थी, उनमें से एक तो ये ट्रेस आउट हो गई, और एक जो तार है ये वाली है, ये न्यूट्रल जानी है, फेज जानी है, और 3 तारें ये वाली थी इधर से खींची थी, ये 5 तारें। अब इस तरह से बड़ा ही अजीब सा सेटअप बना हुआ है। इसको सारी तारों को ना प्लग अनप्लग करते हैं, लेकिन आप ज़रा ख्याल करके कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये बाद में भूल गई कि कौन सी किधर तार लगनी थी तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो चूँकि पता है ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमें चाहिए होती है, तो मैं तो उसी मदद से ये कर लूँगा। अब ये चूँकि बहुत सारा जंगल, ये देखिए ये डिब्बी जो थी ये मैंने खोल दी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यही हम जितने भी पावर प्लग चाहिए वो इधर एक ही जगह लगा लेंगे नीचे, वो सेपरेट वैसे भी दीवार के बाहर जो है बुरी लगती है। तो ये तो इसने तारों का जाल बिछाया हुआ है, पहले इनको ये डिब्बियाँ फालतू जी ये खोलनी पड़ेगी। अब ये लगता है आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं, आपके किसी अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन ने ये काम किया हुआ है, उसने मेहनत नहीं की हुई। अगर ये जो मेहनत अब हम कर रहे हैं ये उस वक्त कर लेता तो ये इतनी बदसूरती न होती जो उसने बनाई हुई है। और इसी वजह से चूँकि वो प्लग इन नहीं करके गया सही तरह से, टेप नहीं लगा के गया, तो सर्किट जो है वो सर्किट शॉर्ट हुआ और वो जो सारी जली हुई आपने पोर्शन देखा कि हमने जला हुआ देखा। तो मैं अब ये प्रॉपरली कर रहा हूँ कि ताकि सारी तारें जो हैं निकाल के एक दफ़ा मुझे पता चले कौन कौन सी तार कहाँ कहाँ वांटेड है और कहाँ कहाँ जो ये तो न्यूट्रल है जो उसमें, ये अब समझ आ गई हमें कि ये मेन सप्लाई है ये वाली। ये देखें, इस अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये न्यूट्रल और फेज़ कैसे हैं। ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। इस फेज़ को करने के लिए, और ये 3 रस्ते की तार उसमें डाली हुई है वायरिंग में, ये वैसे मुनासिब नहीं थी। इसको फेज़ को मैंने ना गिरा बांध दिया। आमतौर पे ना ये इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये फेज़ है, क्योंकि उसमें या तो रेड कलर से होती है और या फिर कैसे होती है ब्लैक कलर से पता चलता है भाई वो न्यूट्रल है। अब यहाँ देखें दोनों काम ख़राब किए हुए हैं, ये भी सुरख तार और ये भी सुरख है। तो इसको ज़रा हमने करने के लिए मैं भी आपको शो भी कराऊंगा कि ये वाकई पॉजिटिव है। और यहाँ भी देखें, ये एक चीज़ देखें बड़ी गौर से कि ये 2 हैं, ये देखें ये टूटी हुई है, तो ये इतनी हेल्दी नहीं रहेगी। इसमें 3 कम से कम, ये 3 इसका तो 3 तारें, एक टूटी हुई है, इसको भी छीलना पड़ेगा हमें। बहरहाल ये भी देखते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये पॉजिटिव कैसे है। फिर अब ये भी स्विच जो हैं ये भी उतार देते हैं ताकि डिब्बी एक ही दफ़ा नई डिब्बी यहाँ पे लगे और वो बड़ी लगे जिसमें सारे स्विच मौजूद हों। उसके लिए मैं फिर सारी तारें जो हैं ये खोलने लगा हूँ। और फिर अभी हमें इसमें से ट्रेस आउट करना है कि कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव बन रही है, स्विच में गई हुई है, हमें एक ही ये भी तार जो है ये ऊपर से आ रही है, ये दोनों तारें ऊपर से आ रही हैं। अब इनको देखना पड़ेगा कि ये 2 तारें कैसी हैं। तो ये मैंने ना डिब्बी ये भी निकाल देता हूँ। ये दोनों, ये सारा कुछ मैंने, ये देखिए जी सारा कुछ निकाल दिया है, ये साइड पे रख देता हूँ। सिर्फ तारें ही रह गई मेरे पास। और तारों में ये एक न्यूट्रल है, ये मुझे पता है, ये भी मैं बाद में करता हूँ। ये 2 तारें अभी इनको चेक करना पड़ेगा कि ये फेज़ या न्यूट्रल है क्या है, ठीक है। तो अब इसको ज़रा अच्छी तरह साफ़ करके यहाँ मैंने सोच लिया है यहाँ एक हम बड़ी डिब्बी लगा लेंगे एक, और वो जितने भी शू चाहिए वो यहाँ पर लगा देंगे। आप देखें कितना यहाँ पे धंध है, और लोग इसी तरह फिर जो बाहर से बुलाते हैं वो टाइम नहीं देते ना, इसी तरह करके चले जाते हैं काम, बाद में आप मसाइल होते हैं। और हमने देखा कि लोग खुद से हम तो कुछ करते नहीं हैं, जानते होते हैं, इसलिए ये सारा कुछ हमारे मसले रह जाते हैं। ये अब दोनों तारों का अपनी पता करना है कि ये 2 तारें कौन सी। अभी मैं तो इसलिए बड़े कंफर्टेबली पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेन स्विच बंद है। तो एक तो मैं यहाँ से भी इसको भी तार को खोलता हूँ, इसकी इस टेप को भी खोलना तो बड़ा मुश्किल है, तो इसको यहाँ से काट देते हैं ये। लेकिन अब मेरे ज़हन में है कि ये एक न्यूट्रल तार बाहर लेके जानी है मैंने और एक फेज़ लेके जाना है।
यहाँ से जो मेरे पास अब तारें बच गई हैं ना, उनमें मुझे पता करना है कौन कौन सी तार क्या है। अब हमने मेन स्विच ऑन कर दिया, तो अब देखते हैं कि इनमें पॉजिटिव कौन कौन सी तारें हैं। ये देखें, ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव नहीं है, करंट नहीं चल रहा। ये वैसे न्यूट्रल है, मुझे पता है। ये पॉजिटिव, आप भी समझ आ गई। यानी ये सारी तारों में एक ही पॉजिटिव है, और अनफॉर्चुनेटली वो 329 की तार है। अब उससे आगे हमने 729 की लेके जानी है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। ये इसने पता नहीं क्यों डाली हुई है 329 की। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये न्यूट्रल है और वो फेज़ है, हम ये देखें जी, ये बल्ब बनाया हुआ था इलेक्ट्रिशियन से, इसको इसकी दोनों तारें जैसे इसके जला के देखते हैं, इनको लगा के। ये मैंने लगाई फेज़ के साथ, और ये आप देखें बल्ब जल गया ना, तो इसका मतलब एक फेज़ और एक न्यूट्रल। इसी तरह ये दो तारें बची हुई हैं, ये तो इसके साथ तो बल्ब नहीं जल रहा, तो इसका मतलब ये दो तारें जो हैं, यहाँ से फेज़ लगेगा, स्विच लगेगा, तो ये ऊपर किसी कनेक्शन की होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका फेज़ उसके साथ टच करूं, तो ये पंखा चल जाएगा, ये ग्लास चल जाएगा। मैं भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। चीज़ इंश्योर करनी है कि जैसे ये देखिए ना, फेज़ है ना, ये फेज़ है, और जब ये न्यूट्रल के साथ लगता है तो बल्ब जल जाता है। मुझे अब ये इंश्योर करना है कि कहीं इनमें से कोई न्यूट्रल तो नहीं है ये, क्योंकि मैंने ये स्विच को देने हैं। ये मैंने फेज़ के साथ लगाया, तो ये देखिए इसके साथ लगाई है तार, तो नहीं जला। इसके साथ भी लगाया तो नहीं जला। तो ये दोनों ही मेरे पास न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि मैंने इनको के साथ जोड़ना है। अलबत्ता ये और ये ठीक है। अब मैं इस फेज़ को एक तार की मदद से जोड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई हमारे पास अप्लाइंस जो है वो जलेगी। मिसाल के तौर पे ये फेज़ मैंने लगाया इसके साथ, और अब मैं इसको, ये जो दो तारें बच गई हैं, इनमें से किसी के साथ लगाता हूँ ज़रा। तो जोड़ के लगा देते हैं, वैसे उसे पकड़ के लगा देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक है जी। ये एग्जॉस्ट चलता था, देखें तो, बंद करें। अब ये जो तीन तारें हमने उधर लेके जानी है, ये वो हैं, तो इनको तो हम टेप कर देते हैं। अभी इनका मैकेनिज्म नहीं समझ आई तो ये कहाँ इस्तेमाल होंगी। तो ये ज़रूरत के वक्त अगर किसी जगह हमने पॉइंट बनाना हुआ तो इस्तेमाल हो जाएंगी। ये तीन तारें ऐसे समझ जाती हैं जो हम बाहर से लेते हैं। इसके बाद जैसे आपको पता कि ये पॉजिटिव है, जितने भी पॉजिटिव हमने देने हैं वो यहीं से देंगे। अब दो पॉजिटिव हमने लेके जानी है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी हमने यहाँ से एक लेके जानी है बाहर, तो यहाँ से न्यूट्रल का एक पॉइंट बना लेते हैं। इसको ही इसी जॉइंट को खोल के एक न्यूट्रल का पॉइंट बना लेते हैं। वो पाइप के आगे ना रुकावट है, तो लिहाजा हम सिर्फ इस एक तार को जोड़ के गुजारते हैं, और इसके पीछे हमने दो तारें और जोड़ी हैं। उसके पीछे फिर कुछ और तारें जोड़ के गुजारेंगे। तो देखते हैं। जी यही तार आ गई है। हमने ना ये तीनों तारें जो जोड़ के आ गई थी, अब इनके साथ एक और तार जोड़नी है, वो लेके आनी है। जो तीन तारें आपने देख ली थी इनके चली गई हैं बाहर। तो ये बाहर आपने देख ली थी तीन तारें चली गई। अब मैंने उनके साथ ये तीन और टेप की हैं, तो बाहर से हम खींचते हैं तो देखते हैं कि वो आती हैं कि नहीं आती। तो ये देखें, इधर खींचने से सारी तारें अब आ चुकी हैं। ये दो, ये हमने देखें कैसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया था। पहले एक तार, उसके पीछे फिर हमने दो तारें की, ये वाली,
2 तारें की, फिर उसके पीछे फिर 3, तो टोटल 5 तारें आ गई। अब यहाँ से इसकी ना ये टेप खोल के ना सारी तारों को हमने बैलेंस करना, बराबर करना है। आगे पीछे हुई हो गई हैं क्योंकि उसके बगैर तो ये आ नहीं रही थी। तो ये हमने हमारे पास जो कम तार है वो ये कम है। ये वाली तारें जो हैं इसको हम वापस भेजेंगे। ये जो 3 एक्स्ट्रा आई हुई हैं ना हमारे पास, ज़्यादा आ गई थी, इनको हम वापस भेजते हैं या फिर उधर से जाके खींचते हैं। आप इधर से इसको पकड़ के रखना, जब मैं इन तारों को खींचूँगा इसको पकड़ के रखना। अब फाइनली देख लें जी, हमने यहाँ से हमारे पास 3 तारें ये थी वो भी वापस ले आए हैं, और एक न्यूट्रल जो थी, एक न्यूट्रल जो ये देखिए यहाँ पे 3 तारें ये थी ये हम वापस ले आए हैं, और एक न्यूट्रल जो ख़राब थी वो ले आए हैं, और एक फेज़ जो ख़राब थी जो जली हुई थी वो लेके आए हैं, और एक एक्स्ट्रा नई लेके आए हैं। जो मैंने बताया था कि आपको बाद में बताऊँगा, वो मैंने एक्स्ट्रा जो फेज़ है वो इस तरफ लेके जाना है, इसको लगाना है। तो अब ये ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये फेज़ हमने एक्स्ट्रा जो लगा के जाना है वो उस तरफ लेके जाना है। अब यहाँ से ना 2 तारें हमने वहाँ से निकाली हैं रेड कलर की। ये याद रहे कि एक तार जो है ये स्विच में से होके आएगी, अंदर वाले स्विच होगा तो उसमें से होके आएगी, वहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये प्लग चलेगा, और एक तार जो है ये डायरेक्ट फेज़ होगा जो आगे जाएगा। तो लिहाजा जो डायरेक्ट फेज़ है उसको हम घेरा बांध देते हैं ताकि वो निशानी रहे कि ये डायरेक्ट फेज़ है। ये देखें जी, ये डायरेक्ट फेज़ वाली तार है जिसको मैंने घेरा बांधी थी, ये उधर जाके डायरेक्ट फेज़ बनना है। तो हमने यहाँ से ना इसको ज़रा काट लिया ताकि यहाँ पे जॉइंट डाल देंगे। ये वाला जो डायरेक्ट फेज़ वाली तार है ये इसके साथ ये देखें ज़रा, ये जो डायरेक्ट फेज़ वाली केबल है ये वाली गिरा वाली, इसको इसके साथ जॉइंट कर देंगे, और ये वाली जो तार अब बनेगी जॉइंट करने के बाद ये एक डायरेक्ट फेज़ हो जाएगा। इसको इस डिब्बी में छोड़ देंगे ताकि आइंदा चल के हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह न्यूट्रल के साथ भी करेंगे, न्यूट्रल का जॉइंट लगा के आगे ले जाएंगे और यहाँ न्यूट्रल छोड़ देंगे ताकि हम ये आइंदा चल के इस्तेमाल कर सकें। अच्छा ये देखें जी, अब हमने वो जो 2 फेज़ लेके आए थे उसमें से एक फेज़ मैंने ये वाला जो है ये इधर राइट साइड के लिए जोड़ दिया, ये न्यूट्रल जोड़ दिया। फेज़ को तो मैंने टेप कर दिया, न्यूट्रल को टेप इसलिए नहीं किया कि यहाँ मैंने भी प्लग लगाना। तो ये हो गया काम के 2 फेज़ जो आए थे उनमें से एक फेज़ जो है वो मैंने इस तरफ लगा के उसको टेप कर दिया, और ये जो चीज़ है न्यूट्रल ये मैंने भी यहाँ पे प्लग लगाना है तो उसमें लगानी है। तो अब आपको ये दिखाने के लिए कि क्या अब ये हमारी जो वर्किंग है ये क्या ऑन हो गई है कि नहीं हो गई, ये प्लग वर्किंग में आ गया कि नहीं आ गया, उधर से आई है ना तार। तो इसके लिए हाँ जी, अभी मेरा ख्याल है मेन स्विच हमारा ऑन नहीं है, तो मेन स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ आपको लाइट का पता चल जाएगा कि ये वर्किंग इसकी हो गई है। तो ये देखें, इसकी वर्किंग देखने के लिए हमने बल्ब वाला जो इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं। तो ये देखें बल्ब चल रहा है, तो एक कनेक्शन हमारा रिस्टोर हो गया जो कि इलेक्ट्रिशियन काट गया हुआ था, उसने वैसे ही मेहनत नहीं की और वही काफ़ी स्ट्रगल के साथ एक कनेक्शन हमारा रिस्टोर हो गया। और अब हमने चल ठीक है चल फिर हाँ जी, अब देख लेंगे जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तारें बाहर लेके गए हैं तो उसके ऊपर ये प्लेट लगनी है जिसमें ये एक स्विच है और ये 2 प्लग्स हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला पेज खोल के ये वाला पेज, ये छोटे पेज हैं ये वाले खोल के पहले इनको फिट करते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि तारें कैसे लगेंगी। ये 2 पेज आपके सामने खोल लिए, ये यहाँ से 2 पेचेस, एक यहाँ से और एक यहाँ से खोलेंगे और ये यहाँ पे रख दिए हैं। और ये पहले मैं डिब्बी में लगाता हूँ, उसके बाद तारों का बताऊँगा आपको। ये इस तरह से ये डिब्बी में लग जाएगा। ये देखें अभी ये डिब्बी में फिक्स हो गया। इसी तरह दूसरा प्लग और स्विच फिट करते हैं, उसके भी दूसरे प्लग भी खोलने के बाद, उसके पेज खोलने के बाद ये डिब्बी के ऊपर हम इसको फिट कर रहे हैं। तो ये दूसरा भी फिट हो गया।
पहला ज़रा लूज़ हो गया, दूसरा भी टाइट हो गया। अब रह गया स्विच, तो अब हम ज़रा स्विच फिट करते हैं जी। ये स्विच भी फिट हो गया। अब जो ये फ़िटिंग आ रही है, ये बहुत अच्छी कंपनीज़ की फ़िटिंग्स हैं और ये बड़ी आसानी से फिट हो जाती हैं। बहरहाल पीछे से स्क्रूज टाइट करके उसके बाद मैं तार बताता हूँ कि तार कैसे लगानी है। तो ये अब स्क्रूज टाइट किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पहले आप हाथ से टाइट कर लें, उसके बाद इनको फिर ग्लास से आप देख रहे हैं कि ये स्क्रूज जो हैं वो टाइट हो रहे हैं। अब ये प्लास के साथ अच्छी तरह स्क्रूज टाइट कर दिए हैं। ये वाले ये 6 स्क्रूज जो हैं ये सारे हमने अच्छी तरह प्लास के साथ जो है वो टाइट कर दिए हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी तरह एक ये वाला और एक ये वाला। अब मसला ये है कि ये स्विच है, ज़रा गौर कर लें, ये स्विच है, यानी ये वाला स्विच है और ये प्लग है। इस 2 प्लग्स में जो हैं इनमें एक फेज़ आना है और एक न्यूट्रल आना है। मैं ये चाहूँगा कि एक जो प्लग है इस स्विच के साथ ऑपरेट हो और एक प्लग डायरेक्टली ऑपरेट हो। तो डायरेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ न्यूट्रल डालनी है और यहाँ फेस, ये मैं जो प्लग पड़ा हुआ है इसको मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ये ऑपरेट हो। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही करना है कि इधर न्यूट्रल आ जाए और इधर डायरेक्ट फेज़ आ जाए। इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल आएगी और यहाँ जो फेज़ आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो स्विच के ज़रिए आएगा। यानी स्विच में फेज़ आएगा और वो दूसरे पॉइंट से ही निकल के वो इस तरफ तार जाएगी, ताकि यहाँ जो फेज़ आएगा जब स्विच ऑन होगा तो वो करंट देगा ये। तो ये इसका सिनेरियो है। अब ज़रा डायरेक्ट वाला जो फेज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, और स्विच वाला जो है वो कैसे करना है। दोनों केसेस में न्यूट्रल दोनों की डायरेक्ट ही आनी है, तो ये पॉइंट जो है न्यूट्रल के हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं इसको। इसके पेज लूज़ करते हैं, ये मैंने कर दिए हैं। ये पेज जो है इसको आप पकड़ के एक हाथ से पकड़ के इसको लूज़ करेंगे, इसी तरह दूसरा भी। तो ये आप देख रहे हैं कि आप मैंने सारे स्क्रू जो हैं इनके ये वाले जो हैं ये सारे लूज़ कर दिए हैं, इसी तरह ये भी और ये भी सारे स्क्रू जो हैं वो लूज़ कर दिए हैं। अब इनमें तार लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 पावर प्लग्स हैं इनमें दोनों के एक टर्मिनल में न्यूट्रल होनी है और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है, वो स्विच के ज़रिए नहीं होती। इसलिए ये देखें कि ये न्यूट्रल डाल दी गई है, ये एक तार न्यूट्रल डाल दी गई है, इसमें दोनों के एक टर्मिनल में न्यूट्रल तार जो है वो डाल दी गई है। अब इसके स्क्रूज टाइट करने के बाद इसी न्यूट्रल तार को वो डिब्बी में हम पहले जो न्यूट्रल कनेक्शन दिया हुआ है उसके साथ इसको जॉइंट लगा देंगे जी। अब न्यूट्रल तार लगाने के बाद बारी है फेज़ की। तो ये जो स्विच है, ये वाला जो स्विच है, ये वाला जो प्लग है स्विच के साथ, इसको हम जो करंट जो फेज़ देंगे स्विच के ज़रिए देंगे, यानी डायरेक्ट स्विच को फेज़ देंगे यहाँ पे और इसके ज़रिए हम इसको करंट देंगे। ये देखिए जी, अब ये डिब्बी का काम मुकम्मल हो गया। ये जो है पॉजिटिव तार आएगी जो कि हम डायरेक्ट के साथ जोड़ेंगे और ये स्विच से होती हुई प्लग में आ जाएगी। ये न्यूट्रल पहले इसको मिली हुई है, तो जैसे स्विच ऑन होगा तो ये प्लग जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। ये एक प्लग हमने दिया हुआ डायरेक्ट, तो ये किचन के स्विच के साथ लगेगी और जब किचन से स्विच ऑन होगा तो तब ये ऑन होगा। तो अब ये वर्किंग मुकम्मल हो गई है। अब डिब्बी को हम लगाते हैं। ये देखें जी, अब ये वर्किंग कंडीशन में हम आ गए हैं, इस डिब्बी की फ़ाइनल पोजीशन पे हैं। ये आपको याद होगा, ये मैंने गिरा लगाई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट फेज़ है और ये वो एक जो प्लग है साइड पे उसको फेज़ हमने देना है और ये फेज़ जो है किचन से आ रहा है, किचन के स्विच से आ रहा है। ये जब किचन का स्विच ऑन होगा तो ये इसमें करंट आएगा। ये न्यूट्रल है। तो अब जब हम देखते हैं कि डिब्बी में जो मिलानी थी, ये आपके सामने डिब्बी है। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमने डायरेक्ट जो है फेज़ जो है उसके साथ मिलानी है। तो ये तारें 3 हम मिलाएंगे। ये फेज़, ये वाला जो स्विच के अंदर जाना है फेज़, ये वाला फेज़, ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ज़रा गौर से कि ये जो स्विच के अंदर जाना है फेज़, ये डायरेक्ट फेज़ के साथ होगा और एक जो उस स्विच के साथ जा रहा है वो फेज़ के साथ होगा। इन तीनों तारों को हम मिलाएंगे
और उसके बाद ये जो किचन से स्विच के ज़रिए फेज़ आ रहा है, उसके साथ ये वाला प्लग जो है हम फेज़ मिलाएंगे और इस न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिलाएंगे। तो ये अब मैं आपके सामने इनको मिलाता हूँ। ये देखें जी, वो मैंने मिला दिया है डायरेक्ट फेज़, और एक इस स्विच को जा रहा है और एक उस स्विच को जा रहा है। और ये याद रहे कि इस वक्त मेन स्विच मैंने बंद किया हुआ है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है वो, बल्कि मेन स्विच बंद करके ही करना है, वैसे नहीं करना है। तो अब ये जो 3 तारें हमने मिला दी हैं, सबसे पहले इसको टेप कर लेते हैं। तो टेप ज़रा अच्छी तरह करनी है ताकि ये चूँकि फ़ेज़ है, तो ये फ़ेज़ जो है इसमें करंट भी होगा। तो अब ये फ़ेज़ को हम, ये डायरेक्ट फ़ेज़ है जिसके ज़रिए 2 स्विच कंट्रोल हो रहे हैं, एक ये वाला प्लग वाला, ये वाला, और एक साइड वाला। अभी देखिए सारा कुछ हमने कर लिया है। ये न्यूट्रल जो थी, इस न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। डायरेक्ट फेज़ को 2 जगह से हमने जोड़ दिया, स्विच के साथ भी और दूसरे स्विच के साथ भी। और ये जो किचन से फेज़ आ रहा है, इसको भी हमने स्विच के साथ जोड़ दिया, प्लग के साथ जोड़ दिया है। अब बस बाकी डिब्बी बंद करनी है। इन 3 तारों का हमने डिसाइड बाद में करना है, और ये जो कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, तो ये ऐसे ही हम इनको रख देंगे अंदर। और फ़िलहाल हम ये जो हमारा जो रिपेयरिंग का काम था वो मुकम्मल हो गया। तो ये फाइनली देखिए जी, हमने डिब्बी के सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं और ये डिब्बी हमारी मुकम्मल हो गई है। इस तरह से हमने वो इस वीडियो में आपको जो अंदर से तारें जली हुई थी उनको रिपेयर करते हुए दिखा दिया है। अब ये देख लेते हैं कि सर्किट हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखें ज़रा, ये मैंने इसमें लगाया है बल्ब, अपना जो टेस्टिंग होल्डर होता है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो वो लाइट जल रही है। ठीक है, स्विच ऑफ किया तो ये देखें, एक दफ़ा फिर टेस्ट करते हैं। ये स्विच, इसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। हाँ, अलबत्ता इधर अगर लगाएंगे तो इधर वर्किंग कंडीशन में नहीं आया। उसकी रीज़न क्या, वर्किंग कंडीशन में ये आ गया, लेकिन इसको डायरेक्ट फेज़ नहीं मिला हुआ। आपको पता है कि ये फेज़ अंदर किचन के स्विच से आ रहा है, तो किचन का स्विच ऑन करेंगे तो ये चलेगा। इस तरह से हमने 2 प्लग लगा दिए, एक डायरेक्ट, ये जो है ये ऑन होगा किचन के अंदर से स्विच से, और ये जो बाहर स्विच लगा हुआ इसी से। इट्स ऑल ओवर।